Hi guys, Be the Bull welcomes you again. आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आईपीओ डेट देख लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2023 से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक का आईपीओ डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 52 रुपये से लेकर 55 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 39,98,000 शेयर्स, करीब 27 करोड़ 49 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और ये सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 49,98,000 शेयर्स, 27 करोड़ 49 लाख रुपए कंपनी जुटाएगा, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 1 जनवरी 2024 को है। रिफंड की इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 जनवरी 2024 है। मतलब अगर आपने इनके आईपीओ में अप्लाई किया होगा और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड पैसे जो है आपके, वो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन 2 जनवरी 2024 को है। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 जनवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 3 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 दिसंबर 2023 को है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग NSE है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,12,60,200 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,62,58,200 है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,60,000 शेयर्स। निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स और SS कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के बिहाफ में है। मतलब उन ये दोनों जो है वो मार्केट मेकर पोर्शन रहेंगे और उनके लिए 2,60,000 शेयर्स अलग से कैटेगराइज्ड किए गए हैं गाइस। सो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2,000 शेयर्स आएंगे। 1,10,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे। 2,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। अगर आप नए हो, आपको आइडिया नहीं है SME आईपीओ मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज़ SME आईपीओ। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ मतलब SME आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। अब रिजर्वेशन की बात करें तो QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue, NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। गाइज यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स है, मतलब ये IPO में, तो उसकी डिटेल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। तो कि मिस्टर बिपिन बिहारी दास मोहपात्रा एंड MS चैताली बिपिन दास मोहपात्रा आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। आई एम सॉरी अगर थोड़ा नाम मेरे से गलत ले लिया गया है तो, बट ये प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 83.28% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 60.81% है। मतलब आफ्टर IPO प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.81% हो जाएगी। अभी 83.28% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं। अब एंकर इन्वेस्टर्स है ये IPO में, तो उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। बीट डेट जो है एंकर इन्वेस्टर की 26 दिसंबर 2023 है। शेयर जो ऑफ़र किए गए हैं वो 14,18,000 शेयर्स है, जो करीब पोर्शन 7,80,00,000 रुपए का है। और पहले 50% जो स्टेक होता है उसका 30 दिन का जो लॉक इन पीरियड होता है, वो डेट जो है वो 13 फरवरी 2024 है। और बचे हुए 50% जो कि 90 दिन का लॉक इन पीरियड होता है, उसकी डेट जो है वो 15 मई 2024 है। गाइस, एंकर इन्वेस्टर जब भी किसी भी IPO में आते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल होता है, क्योंकि वो बड़ा माल खरीदते हैं। बड़ा माल आदमी अगर खरीदने की मतलब औकात रखना वो तो अलग बात है, लेकिन खरीदना चाह रहा है और ख़ास तौर पे छोटी कंपनी में, तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है। कंपनी के ऊपर उनको ज़्यादा ट्रस्ट है, मतलब ऐसा माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वैसा है, क्योंकि बहुत सारे उनकी स्ट्रेटेजी अलग तरह की होती है, तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन हाँ, पॉजिटिव माहौल ज़रूर होता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई होने के चांसेस चांसेस होता है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि बढ़ते ही है, लेकिन हाँ ज़रूर चांसेस बढ़ते हैं। आपको अगर आइडिया नहीं है हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, तो मैंने एक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है।
अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। और साथ ही साथ मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी आईपीओ हो या स्टॉक का इन्वेस्टमेंट हो गाइस, एंकर इन्वेस्टर हो या कोई बड़ा इन्वेस्टर हो या बड़ी इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहे हैं, इसलिए हमको भी पैसे लगा देने चाहिए। वो कैलकुलेशन से नॉर्मली आपको नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनकी चीज़, जिनके पास बहुत बड़े पैसे होते हैं ना, उनकी रणनीति जो है, स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होती है यार। मतलब बहुत अलग अलग चीज़ होती है। और हम छोटे मतलब रिटेलर्स होते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होती है। तो जस्ट बी कॉशियस अबाउट दैट। मैं कोई यहाँ पे ये कंपनी या स्टॉक के बारे में या ये आईपीओ के बारे में नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, या फिर आप मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जस्ट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइस। और साथ ही साथ में अब कंपनी की एक ब्रीफ बिजनेस की आइडिया ले ले तो 2008 से फाउंडेड है। आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सच एज स्विच बोर्ड, ट्रांसफॉर्मर्स एंड वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स फॉर इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज एंड यूटिलिटीज़। तो बेसिकली कंपनी को मैन्युफैक्चर करती है स्विच बोर्ड, ट्रांसफॉर्मर जैसी चीज़ें। अब जो कि क्या क्या चीज़ें अंदर डिटेल में आती है, तो कि द कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ सीटीबीटी, मीटरिंग यूनिट्स, क्यूबिक ऑटोमेटिक पावर करेक्शन पैनल्स, फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक्स, मोटर कंट्रोल सेंटर, पावर कंट्रोल सेंटर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल्स, thyristor switches and vacuum contactors. The company also offers energy management system and smart energy meters. In addition, the company offers engineering and implementation services for turnkey electrical projects. In addition to production and manufacturing, the company also offers services related to the distribution and management of electricity. The company's operations includes setting up electrical infrastructure that includes power quality testing, site analytics, online cloud-based multiple monitoring and data analytics for better management. The company aims to reduce losses in transmission, distribution and एट द यूज़र लेवल। और कंपनी की ये जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि कस्टमर बेस है उनकी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे कंपनी के क्लाइंट्स है गाइज। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, लार्सन एंड टूब्रो, नाल्को, एबीबी इंडिया पावर प्राइवेट लिमिटेड, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, टीपीसीओडीएल मतलब टाटा पावर ग्रुप की है, जिंदाल स्टेनलेस स्टील, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थाईसिंक्रोप इलेक्ट्रिकल स्टील लिमिटेड, कच्छ कॉपर लिमिटेड जो कि अडानी ग्रुप का है, टीपीएनओडीएल टाटा पावर, नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो ये सारे के सारे गाइस कंपनी के क्लाइंट्स है, इस बात का ध्यान रहे। और आई एम रियली सॉरी, ये साइड में जो ग्लिच आ रहा है ब्लैक कलर का, प्लीज़ गाइज एडजस्ट विद दैट। तो ये सारे कंपनी के क्लाइंट है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो 2 है, सतपुर नासिक महाराष्ट्र में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ये कंपनी की मोटा मोटी एक ब्रीफ बिजनेस का आइडिया था। अब कंपनी के यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के हैं। ये सारे के सारे फिगर्स इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो कि 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है 55 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 10 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71 लाख रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 20 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 7 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास है, टोटल बोरोइंग्स 17 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास है। और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया। वो इसलिए जनरली आप कभी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया होगा, उसके लिए अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे अपने से, तो आपने अलग अलग वेबसाइट पे जब फाइनेंशियल्स पढ़े होंगे कंपनी के, तो इन जनरली वो ना करोड़ में ही होते हैं। तो एक हमको यूज टू थोड़ी प्रैक्टिस होती है, तो मैंने थोड़ा उस हिसाब से आपको बताया है। अब साथ ही साथ में कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं, तो कि PEX 24.02 है, ROE 18.20, ROCE 22.75%, डेट टू इक्विटी 0.96, EPS 2.29, RONW 18.20% है।
अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने का रीजंस जो है तो कि to meet out the capital expenditure requirement of company, to meet out the working capital requirements of the company, to meet out the general corporate purpose and to meet out the issue expenses. तो ये कुछ कंपनी के मेजर रीजन है आईपीओ लाने की वजह। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ, और मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब करने में मुझे मदद करिए, हेल्प करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।